हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 6। आज हम अध्याय 6 स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्रश्नावली 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली पर आएंगे। देखिए, अध्याय 6 है त्रिभुज। पुरानी क्लासेस में आपने त्रिभुजों के बारे में पढ़ा होगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। कुछ न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, कुछ अधिक कोण भी होते हैं, किसी में अधिक कोण होता है, ठीक है। और कुछ कैसे होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। ये सारे त्रिभुज के प्रकार होते हैं। ये वाला जो कक्षा 10वीं में आपको त्रिभुज है, उसमें हमको त्रिभुज की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ना है ना। कक्षा 10वीं में आपको त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना है। तो समरूप आकृतियां किसे कहेंगे, हम पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम त्रिभुजों पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए, समरूप आकृतियां किसे कहेंगे? वो आकृतियां जिनका आकार तो समान हो, जैसे ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, आकार समान है ना। ये सर्कल है, सर्कल है, दोनों सर्कल है, वृत्त है, आकार समान है। ये चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है। ये क्या है? वर्ग है, ये भी वर्ग है। चतुर्भुज जरूर है, लेकिन ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है ना। तो इनका भी आकार समान है। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार तो समान होते हैं, किस तरह की वो दिख रही है, एक समान होती है, लेकिन उनके आमाप समान हो या न हो ये जरूरी नहीं है, तो वो कहलाती है समरूप आकृतियां। सर्वांग समता के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिनकी आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो, उनको कहेंगे सर्वांग सम। लेकिन कक्षा 10वीं में आपका है समरूपता के बारे में आपको पढ़ना है। तो समरूपता होती है जिसके आकार समान हो, ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो लेकिन उनके आमाप समान हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, उसको कहेंगे हम समरूप आकृति करेंगे। अब समरूप और सर्वांग समता में क्या होता है? सर्वांग सम आकृतियां जो होती है वो समरूप हो सकती है ना, क्योंकि उनके आकार भी समान होते हैं, आमाप भी समान होते हैं, इसलिए उनको समरूप बोल सकते हैं। लेकिन सारी आकृतियों को जो कि समरूप हम सर्वांग सम नहीं कह सकते, क्योंकि उनके आकार समान होते हैं, आमाप समान हो या न हो ये जरूरी नहीं है। हमको समरूपता के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें सारी भुजाएं किसी बराबर है। ये बराबर के निशान इस तरह से बता दिया कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर। तो ये आपस में क्या कहेंगे? समरूप कहलाएंगे। ये आकृतियां क्या कहलाएंगी? समरूप, क्योंकि इनके आकार कैसे समान है, ठीक है। और चीज देख लीजिए, ये भी क्या है? वृत्त है, ठीक है। तो इनके क्या है? इनके भी आकार समान है ना। त्रिज्या डिफरेंट है पर आकार तो समान है, तो ये क्या होगी? समरूप। ये वर्ग और ये वाला वर्ग, इनके भी क्या है? आकार समान है, तो ये क्या हो गए? समरूप, ठीक है। इस तरह से ये आकृतियां दिखने में ही समझ में आ रहा है कि ये कैसी? समरूप, ठीक है ना। तो इनको कहेंगे समरूप आकृतियां जिनके आकार समान हो, जरूरी नहीं है कि उनके आमाप भी समान हो। यानी देखो, इसकी त्रिज्या बड़ी है, इसकी कम है, तो आमाप समान नहीं है पर आकार समान है, इसलिए ये कैसे? समरूप, ठीक है। अब देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, है ना। समरूपता के कुछ नियम हैं, ये तो हमको देखकर ही पता चल गया। जैसे ये वर्ग था, वर्ग, ये भी वर्ग है इसलिए, है ना। ये दोनों वृत्त है इसलिए, और ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, हमने देख के ही पता कर लिए कि ये कैसे है? समरूप है। लेकिन इनके कुछ नियम भी होते हैं, है ना। तो भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होंगे, यानी 2 बहुभुज समरूप होंगे जिनमें भुजाओं की संख्या कैसी होगी? समान, यानी दोनों चतुर्भुज है, दोनों त्रिभुज है ना। तो क्या होगा कि हम बता सकते बहुभुज यानी जिसमें 2 या 2 से भुजाएं ज्यादा भुजाएं हो, उसको कहेंगे बहुभुज, है ना। तो बहुभुज दोनों, अगर दोनों बहुभुज में भुजाओं की संख्या समान है तो उनकी समरूपता के नियम है। दोनों बातें उनमें होनी चाहिए। एक है, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। दोनों जो बहुभुज है उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा क्या है? इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या समानुपात में हो, उनकी संगत भुजाएं, चाहे अब चतुर्भुज पे लागू हो तो भी यही कहलाएगा और त्रिभुज हो तब भी। तो मैंने ये त्रिभुज बनाए हैं,
इसमें मैं आपको बताती हूँ। संगत कोण यानी ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ए त्रिभुज है, ये बी त्रिभुज है। इसमें देखो ये एक कोण है और ये एक कोण है, इसमें कोण बी और इसमें कोण के दोनों कैसे बराबर है? कोण बी के बराबर है कोण क्यू, ठीक है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, ठीक है, कोण ए और कोण पी बराबर है। ये मैंने बता रखा है कि इसमें 3 लाइन बताई, ये 3 ही, तो ये और ये बराबर है, ये संगत कोण बराबर है, ये सी और ये आर ये दोनों बराबर है। तो इनके कोण कैसे है? बराबर। ये होना चाहिए, है ना। जैसे एक कोण ये होता तो भले ही ये बड़ा बी बराबर हो, इसमें जैसे डी ई एफ, अब ये वाला और ये वाला कोण क्या बराबर नहीं है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर नहीं है, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर नहीं है ना। तो ये कैसे होंगे? समरूप नहीं हो सकते। पर अब इनके कोण तो बराबर है, देख लिया हमने, चेक करके देख लिया कि कोण बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है और ए पी के बराबर है। तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए। संगत भुजा यानी ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, तो कैसी होनी चाहिए? ए बी बटे ए पी क्यू, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तीनों संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए अनुपात में। बी सी है ना, ये वाली भुजा की संगत ये भुजा है, तो क्यू आर बराबर होने चाहिए। ये ए सी के संगत भुजा है पी आर, तो होना चाहिए ए सी बटे पी आर, यानी कि तीनों कोण भी संगत कोण बराबर हो, है ना, और तीनों भुजाएं कैसे हो? संगत भुजाएं कैसी हो? समान अनुपात में हो। तो वो क्या कहलाएंगे? वो बहुभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। वो आकृति है समरूप। तो ये दोनों कैसी है? समरूप। अगर चतुर्भुज होते तब भी हम ये कहते हैं, है ना। इसी तरह देखते, जैसे ये चतुर्भुज है, तो इसमें ये देखो चारों कोण कैसे 90 डिग्री के, और ये इनकी संगत भुजाएं क्या होती? ए सी बटे पी आर, यानी ये संगत भुजा है, ये दोनों संगत भुजा है, सी डी बटे आर एस बराबर सी डी बटे आर एस। ये ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस, तो ये बी डी बटे क्यू एस। तो ये क्या होता? इनके जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, अगर वो भी समान अनुपात में होती तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? समरूप। तो ये तो देख के भी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, तो ये समरूप होंगे, है ना, क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं है वो ऑटोमेटिकली समरूप समानुपात में होती है, एक ही अनुपात में होती है ना। तो जैसे इस ये बटे ये बटे ये और बी सी बटे क्यू आर, तो ये अगर समान होगा, जो भी हो ये अनुपात लेकिन समान होगा, और ये तीनों एंगल, है ना, ये बी क्यू के बराबर हो, ए कोण ए बराबर हो कोण पी के, और कोण सी बराबर हो कोण आर के, ऐसा होता है तो क्या होगा? ये समरूप होंगे। ठीक है। अगर हम वृत्त में देखें तो ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये समरूप है। अगर हम इनकी त्रिज्या भी देखें तो सारे त्रिज्या इसकी और इसकी समान अनुपात में ही होगी, है ना, क्योंकि त्रिज्याओं की लंबाई इसमें भी समान है और इसमें भी, इसकी त्रिज्या सभी समान होगी, इसकी त्रिज्या सभी समान होगी। समबाहु त्रिभुज में भी वही है, क्योंकि तीनों भुजाएं ही बराबर है ना। तो ये देखकर ही समझ में आ जाता है कि समरूप है। बाकी ये एक नियम है जो समान भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुजों पर अप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि वो समरूप है। आप, हाँ, ऐसा चतुर्भुज है और ये त्रिभुज है, ये कभी समरूप नहीं होगी, क्योंकि इनका आकार समान है ही नहीं, है ना, तो ये समरूप नहीं है। तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको, ये चीज समझ में आ गई होगी, जो नियम है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए, यानी समानुपात में होनी चाहिए। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1। ठीक, देखिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं 6.1, है ना। तो अभी मैंने सारे इससे संबंधित सारे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए, सारे रूल्स बता दिए। अब उसी पर बेस्ड ये प्रश्नावली है। कोष्टकों में दिए गए शब्दों
में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। हमको ये रिक्त स्थान भरना है। ये जो ब्रैकेट में ये कोष्टक में शब्द दिए हैं दो, उनमें से क्या यहाँ आएगा? तो सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं? मैंने अभी बताया था, जितने भी प्रकार के व्रत होते सभी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, है ना? अभी मैंने समझाया था समरूप आकृतियां। फिर सभी वर्ग कैसे होते हैं? ये भी समरूप होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, बराबर या समबाहु। मैंने बताया था कि जो त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और दो समबाहु त्रिभुज या जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। आकृति भी बना के बताई थी, है ना? तो ये समबाहु, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो कैसे होंगे? समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने डायग्राम ही बनाया था इससे पहले, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन भी अभी मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो? समान हो या बराबर हो। तो ये आ गया यहाँ से बराबर या समान, एक ही चीज है, हो, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो, एक रेशियो में हो, समान अनुपात में हो, उसको कहेंगे समानुपाती। तो कैसी हो? समानुपाती। क्या? भुजाएं, कोण बराबर होने चाहिए और भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपात में होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ये सब चीजें मैंने आपको भी समझाई थी। ठीक है, निम्नलिखित के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दो। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं और जो आकृति समरूप नहीं हो सकती उनके उदाहरण देने। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण मैंने बताए थे, सभी व्रत एक कर दो, सभी व्रत कर दो, समरूप होते हैं। दूसरा क्या है? सभी वर्ग कर दो, जितने भी छोटे बड़े सभी प्रकार के वर्ग सब बराबर होते हैं। और तीसरा सभी समबाहु त्रिभुज, ये दिए तो है। व्रत वर्ग समबाहु त्रिभुज, ये सारे व्रत आपस में कैसे होते हैं? जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं सब कैसे होते हैं? समरूप। सभी वर्ग समरूप होते हैं, है ना? और सभी समबाहु त्रिभुज ये भी कैसे होंगे? समरूप होंगे। हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। अब जो आकृतियां समरूप न हो, जो आकृतियां समरूप नहीं है, उनके उदाहरण तो क्या होंगे? ये इसके लिए सभी चतुर्भुज, सभी चतुर्भुज कैसे होंगे? समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि सभी चतुर्भुज में कुछ वर्ग आ जाएंगे, कुछ कैसे आयत आ जाएंगे। कुछ चतुर्भुज तो ये भी होते कि 4 भुजाएं हैं, है ना? चतुर्भुज तो ये भी होगा, है ना? समरूप होते हैं। समांतर चतुर्भुज, ये तो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज है। तो ये समान दिख ही नहीं रहे हैं, तो ये तो दिखने में ही समान नहीं है, तो ये तो समरूप हो ही नहीं सकते, है ना? क्योंकि इनके कोण अलग अलग हो जाएंगे। तो सभी चतुर्भुज आपस में क्या होंगे? समरूप नहीं होंगे। और सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ होंगे समबाहु त्रिभुज, कुछ होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, कुछ त्रिभुज ऐसे भी होंगे, कुछ त्रिभुज ऐसे भी होंगे, है ना? अलग अलग के त्रिभुज है, तो ये समरूप तो हो ही नहीं सकते। सभी त्रिभुजों को आप समरूप में नहीं रख सकते, है ना? सभी प्रकार के त्रिभुजों को समरूप नहीं बोल सकते, और सभी चतुर्भुज को एक साथ आप ये नहीं कह सकते कि सभी समरूप है ना? तो ये हो गया, क्योंकि सभी त्रिभुज के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, सभी चतुर्भुज के प्रकार भी अलग होते हैं, तो वो समरूप नहीं हो सकते। तो ये 2 उदाहरण हो गए। इसका तीसरा क्वेश्चन है, एक आकृति बनी हुई है, ये बुक है, मैं बताती हूँ। इस तरह की एक आकृति है ना? एक समांतर चतुर्भुज बना है ऐसा, और एक वर्ग बना है ऐसा। इसकी सारी भुजाएं 1.5 1.5 1.5, है ना? और इसके 3 3 3 3 ये वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है। अब इनकी जो संगत भुजाएं है ये कैसी है? इनके रेशियो तो सेम है, इनके अनुपात सेम है, समानुपात है, लेकिन इनकी जो संगत कोण है ना, ये बराबर नहीं है।
ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं, क्योंकि सभी 90 डिग्री के हैं, 90 अंश के। और ये दो तो 90 अंश से कम के और ये दो 90 अंश से ज्यादा के, तो इनके जो कोण है वो बराबर नहीं है ना, इसलिए ये कैसे है, समरूप नहीं हो सकते। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका बताना है कि समरूप है होंगे या नहीं, तो ये नहीं है। ये अभी मैंने कहा ना, सभी चतुर्भुज, सभी प्रकार के चतुर्भुज समरूप नहीं हो सकते, तो ये देखो नहीं हो सकते। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई हो, है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्नावली 6.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को सीखेंगे, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। ठीक, कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने 10th क्लास के दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं। और अगर आप बड़े हैं तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो जो 10th क्लास में हो, उस तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।